हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप करने वाले हैं। इसका हम आज पार्ट ले हैं और हम इसके पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने कर चुका है, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लिया था, पार्टनर्स कैपिटल देख लिया था, हमने पार्टनरशिप के राइट्स, पार्टनरशिप क्या होती है और इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर का हमने देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करी जाती है, कितने सारे क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बिहाफ पर बन सकते हैं। हम पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को बस हमको देख लेना है और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा तरीके से बन जाएगा। सिर्फ हमको ये चीज़ देखना है और हमारा अकाउंट पूरी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इस एक पूरी वीडियो में हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, ठीक है। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे केसेस को कवर करने वाले हैं, पूरे केसेस को ढंग से देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स की एंट्री बता दूं। सबसे पहले इसकी चार्जिंग एंट्री जो होती है वो होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको हमने चार्ज कर दिया और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। पहले यहाँ पे हमने अलाउ कर दिया और यहाँ पे हमने दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है, देखो, जब भी पार्टनर ये मान लो ये फर्म है, फर्म से अगर पार्टनर पैसे लेता है, पार्टनर ने फर्म से पैसे लिए हैं, यानी कि उसने ड्राइंग्स करी है, तो फर्म क्या करती है, उस ड्राइंग्स के बदले में पार्टनर से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। कितना भी परसेंट हो सकता है, 8%, 10%, जितना भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में नहीं लिख रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको देने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्म अगर पैसे पार्टनर्स को दे रही है एज अ ड्राइंग में, तो पार्टनर फर्म को कुछ पैसे देगा और अपनी ड्राइंग्स के बदले उसको ना इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये सारी चीज़ होती है, आप देख लीजिए। इनके कुछ ना कुछ केसेस बनते हैं, करीबन 7 से 8 केसेस हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सब्जेक्ट या टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला केस आता है कि पार्टनर ने अमाउंट निकाला, कितना निकाला, अमाउंट निकाला और कुछ मंथ्स के लिए निकाला। यानी कि मान लीजिए पार्टनर ने अप्रैल में अमाउंट निकाला, मान लीजिए 10,000, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी और जो भी क्या बोलते हैं मंथ होता है, यानी कि 1/12, अप्रैल फर्स्ट सबसे पहले ही निकाल लिया तो 1/12 लग जाएगा और उसके हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर मान लीजिए इसने सितंबर में निकाले होते 10,000 रुपीज़, सितंबर में निकाले होते तो क्या होता, ROI लग जाता। और जो भी मंथ बाकी रह गए हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने हो गए, 6 महीने बाकी रह गए, तो 6/12। अगर टाइम गिवन है, अगर देखो मंथ गिवन है तो मंथ के हिसाब से लगा देना, ठीक है। ये हो गया पहला केस हमारा कंप्लीट, ठीक है। दूसरा केस देखो क्या बनता है कि अगर आपको मंथ नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे, 6/12 कर लेंगे डिफ़ॉल्ट। अगर मंथ गिवन नहीं हो तो डिफ़ॉल्ट हम क्या कर लेंगे, 6/12। जैसे अगर आपको अप्रैल या फिर सितंबर या फिर मई नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 6/12 हम लगा के चलेंगे। 6/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू ड्राइंग्स, ठीक है। ये करके हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। केस 3 क्या होता है, केस 3 है कि अगर आपको पर एनम नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा वो सिर्फ 8% लगेगा, तो टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि सिर्फ 8% इंटरेस्ट लगेगा तो
तो टाइम फैक्टर वापस सुन लीजिए, टाइम फैक्टर आपको नहीं देखना है अगर आपको सिर्फ 8% दिख रखा है। लेकिन अगर लिख रखा है कि 8% पर एनम, तो आपको टाइम फैक्टर लेकर आना है, तब आपको 6/12 लगाना है, तब आपको ये 1/12 6/12 इसका कॉन्सेप्ट लेकर आना है। अगर पर एनम नहीं दे रखा तो आपको कोई भी टाइम फैक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आ गए हमारे इजी केस और जनरली जो इस्तेमाल होते हैं ना वो केस। अब असली केस कहाँ से चालू होता है? असली केस केस 4 से चालू होता है। अब सुनो इसमें अब मान लो जो पार्टनर है, ध्यान से सुनना, वो 12 मंथ तक हर महीने इंटरेस्ट है ना, हर महीने ड्राइंग कर रहा है फर्म से। मान लो हर महीने 10,000 रुपये वो निकाल रहा है। लेकिन इसके क्या केस हो सकते हैं? हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, हर मंथ के मिडल में निकाल रहा है, या हर मंथ के एंड में निकाल रहा है। ठीक है, अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अगर 10,000 रुपये एक पार्टनर हर एक मंथ निकाल रहा है 12 मंथ्स के लिए, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 1,20,000। सही है। अब क्या होगा, या तो हो सकता है वो मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहा हो सकता है वो मिडल में निकाल रहा हो सकता है वो एंड में निकाल रहा हो। अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है तो आप टाइम फैक्टर लोगे 6/5/12। अगर वो मिडल में निकाल रहा है तो आप टाइम फैक्टर लोगे 6/12। और अगर एंड में निकाल रहा है, एंड में अगर वो ड्राइंग्स कर रहा है तो 5/5/12। अभी इस टाइम फैक्टर को याद कर लो, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे ये 6/12, 5.5/12 एंड 6.5/12 निकला। अभी ये याद रख लो। ठीक है, अब हम देखते हैं केस 5। केस 5 में क्या होता है कि जो पार्टनर है वो इक्वल अमाउंट निकाल रहा है, लेकिन कब? क्वार्टर्स में। हमको पता है एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून। ठीक है, ये क्वार्टर खत्म हो गया। जुलाई से चालू हो जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर में ख़त्म हो जाता है। ऐसे करते करते 4 क्वार्टर्स हमारे होते हैं। तो अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट निकाल रहा है पर क्वार्टर, अगर मान लो वो 10,000 रुपीज़ पर क्वार्टर निकाल रहा है तो इंटू 4 कर देंगे, तो साल भर में वो कितने पैसे निकाल रहा है? 40,000 रुपये निकाल रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बिगिनिंग में निकाल रहा हो, मिडल में निकाल रहा हो, है ना, या फिर एंड में निकाल रहा हो। अब मुझे बताओ क्वार्टर का मिडल क्या होता है? अप्रैल से लेकर अगर मैंने जून तक की बात कर ली तो इसमें मिडल कौन सा हो गया? बिगिनिंग तो 1 अप्रैल हो गया और एंड जून का एंड हो गया। लेकिन इसमें मिडल क्या हुआ? मिडल इसके अंदर हो गया अप्रैल मई, यानी मिडल हो गया इसके अंदर मई 15। हर मई 15 को और हर क्वार्टर के मिडल में वो पैसे निकाल रहा है, तो क्या हो गया? अप्रैल से जून का मिडल क्या हो गया? मई। तो इसका टाइम फैक्टर है वो याद कर लो। अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 7.5/12। ठीक है, अगर मिडल में निकाल रहा है तो 6/12 और अगर एंड में निकाल रहा है तो 4/5/12। ये टाइम फैक्टर आप याद कर लो। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा आपको कि टाइम फैक्टर का लॉजिक क्या है, हम कैसे इस टाइम फैक्टर को निकाल रहे हैं। लेकिन आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर आप इसको नोट डाउन कर लोगे और आपको अगर ये याद हो जाएगा ना, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के MCQs होंगे जो आपके पेपर में आने वाले होंगे, उनको आप बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि अकाउंट्स का पेपर रहता सिर्फ टाइम के ऊपर है, आपको टाइम बचाते हुए चलना है, टाइम को पूरा करते हुए चलना है। इसलिए अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पार्टनर 12 मंथ्स तक के लिए 10-10 हज़ार रुपये निकाल रहा है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा बता दो। तो अगर आपको ये टाइम फैक्टर याद होगा तो आप अपने को क्या करना पड़ेगा? 1,20,000 को इस टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारा IOD सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा 6.5 का क्या होता है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो, अगर आप ये नंबर भूल जाते हो, तो आप जल्दी से उसके द्वारा आप क्या कर सको, जल्दी से फॉर्मूला निकाल के और हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, लेकिन छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। केस 5 हो गया था, केस 6 देख लो। अब यहाँ पे केस 6 यहाँ पे हो जाता है
कि पार्टनर इक्वल अमाउंट में पैसा निकाल रहा है लेकिन हाफ ईयर में निकाल रहा है। किस में निकाल रहा है बच्चों? इस केस में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे दो बार नहीं निकाल रहा है, लेकिन अगर पार्टनर इक्वल कैपिटल है ना, पार्टनर इक्वल ड्राइंग निकाल रहा है हाफ ईयर में, हाफ ईयर तक यानी कि 6 मंथ्स तक, ठीक है, तो जो 10,000 है वो इंटू किससे होगा? 6 से। ये आप करेक्ट कर लीजिए अपने नोटबुक में। यहाँ पे हो जाएगा टोटल ड्राइंग 60,000 और यहाँ पे जो टाइम फैक्टर लगेगा फिर वो इसके हिसाब से टाइम फैक्टर लगेगा। इसमें कैसा हो रहा है, मान लो पार्टनर अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो है ड्राइंग्स निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है और उसके बाद सितंबर में आके उसने बंद कर दिया है। ठीक है, ठीक है। और मान लो सितंबर में उसने चालू किया है और मार्च में आके उसने ख़त्म कर दिया है, तो जो ये वाला केस है, सितंबर से चालू किया है और मार्च में ख़त्म कर दिया है, ये वाला केस है कौन सा केस? केस नंबर 6। तो उसमें टाइम फैक्टर क्या लगेगा? 3.5/12, 3/12 एंड 2.5/12। ठीक है बच्चों, इस केस को आप याद कर लो। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ढंग से सुनो। अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट में ड्राइंग्स निकाल रहा है, मान लो 10,000 है, 6 महीने तक निकाल रहा है, 10,000 इंटू 6 कितना हो गया? 60,000। लेकिन सितंबर से चालू कर रहा है और मार्च में ख़त्म कर दे रहा है, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वो ड्राइंग्स कर रहा है 6 टाइम, यानी सितंबर में एक बार, अक्टूबर में एक बार, नवंबर में एक बार, नवंबर है ना, दिसंबर में एक बार, जनवरी फरवरी में एक बार, मार्च में एक बार। तो 6 टाइम्स वो ड्राइंग कर रहा है, लेकिन वो एंड कब कर रहा है? मार्च में एंड कर रहा है। तो उसका क्या टाइम फैक्टर हो जाएगा? 3.5/12, 3/12 एंड 2.5/12। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और केस 8 क्या है? केस 8 है कि अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट में कैपिटल निकाल रहा है लेकिन हाफ ईयर में, हाफ ईयर में यानी कि सिर्फ 2 बार वो क्या कर रहा है? पैसा निकाल रहा है। मान लो 10,000 रुपीज़ है, तो सिर्फ वो 2 बार पूरे साल भर में निकाल रहा है। कितने हो गए? 20,000। हो सकता है साल भर में क्या हो गया, साल भर के शुरुआत में निकाल ले, साल भर के मिडल में निकाल ले, ठीक है ना, और या फिर साल भर के एंड में निकाल ले। ठीक है, तो क्या टाइम फैक्टर यहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लगेगा 9/12, यहाँ लगेगा 6/12 और यहाँ पे लगेगा 3/12। इसमें क्या हुआ है? इसमें पार्टनर जैसे मान लो अप्रैल से लेकर, ठीक है, सितंबर है और सितंबर से लेकर यहाँ पे मार्च है, तो अप्रैल में निकाल लिया एक बार और एक बार सितंबर में निकाल लिया, है ना। एक बार सितंबर में निकाल लिया तो एक बार मार्च में निकाल लिया, ये टाइम फैक्टर है। अप्रैल में निकाल लिया, देखो यहाँ पे क्या है, अप्रैल में निकाल लिया और सितंबर में निकाल लिया, तो ये टाइम फैक्टर आ गया। सितंबर में निकाल लिया और मार्च में निकाल लिया, तो ये टाइम फैक्टर आ गया। अब अप्रैल और सितंबर के बीच में निकाल लिया और सितंबर और मार्च के बीच में ड्राइंग्स कर ली, तो क्या हो गया? ये टाइम फैक्टर आ गया। ये केस आप याद कर लो, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है, जो कौन सा केस है? 8th केस। ये स्पेशल है, इसको मार्क कर लो। ये थोड़ा सा ये वाला और ये वाला केस है ना, थोड़ा स्पेशल है। ये सारे केस तो आपको समझ में आ गए, लेकिन ये जो केस है ना, ये थोड़ा स्पेशल है। इसमें क्या हो रहा है, पार्टनर कैपिटल तो निकाल रहा है, ठीक है, 10,000, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अप्रैल से निकालना चालू किया, लेकिन मान लो वो दिसंबर में आके बंद कर दिया, है ना। मानो कि वो अप्रैल में तो उसने चालू किया, लेकिन दिसंबर में आके उसने बंद कर दिया। अब क्या करें? अब इसमें कौन सा टाइम फैक्टर निकाले? अप्रैल हो गए, अप्रैल 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 मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यानी कि 9 मंथ्स के लिए उसने क्या करी, ड्राइंग्स को निकाली और दिसंबर में आके बंद कर दिया। तो इसको तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करके 90,000 निकाल देता हूँ, ये तो टोटल ड्राइंग्स आ गई। लेकिन अब इसका मैं क्या करूँ, इसका मैं कैसे, है ना, इसको मैं सॉल्व करूँ? तो देखो, इसके लिए, ऐसे केसेस के लिए जिसमें आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, उसमें मैं आपको एक चीज़ निकाल देता हूँ, बता देता हूँ। जो फॉर्मूला है एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब केसेस में अप्लाई होगा, सब केसेस में ये यूज़ होगा। लेकिन क्योंकि हमको अकाउंट्स के सब्जेक्ट में टाइम बचाना है, इसलिए हम सिर्फ इन डेट्स को याद कर लेंगे, इन चीज़ों को याद कर लेंगे।
जिससे हमको हर क्वेश्चन के लिए ये एवरेज पीरियड नहीं निकालना पड़े। अपनी कॉपीज उठाओ और लिखो, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। समझ में आ गया आपको? अब देखो, अब इसमें देखो, ध्यान से देखना। अप्रैल में सबसे पहला ड्राइंग करी, सबसे पहली ड्राइंग कहाँ पे करी इसने? अप्रैल में करी। तो अप्रैल से लेकर कितना टाइम बच रहा है फाइनेंशियल पीरियड को ख़त्म होने का? ये पूरे 12 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, 12 मंथ्स हो गए। और अब दिसंबर में मान लो उसने बिगिनिंग में निकाल लिया, तो कितने हो गया? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। अपॉन कर लो 2 से, कितना हो गया? 16/2 यानी कि 8 अपॉन 12 कर लो आप, ये आपका टाइम फैक्टर हो गया। आपको समझ में आ गया? यानी कि 12 महीने रहे हैं। अप्रैल में अपन ने पहले सबसे पहले पैसा निकाला अप्रैल में, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक कितना टाइम रह गया? 12 महीने। और दिसंबर से लेकर मार्च तक कितने महीने रह गया? 4 महीने, ठीक है। ये हमने क्या करा? बिगिनिंग में निकाला हमने। तो 12 + 4 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा क्या हो गया? टाइम फैक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया? मैं एक बार फुल इसको रिवाइज कर देता हूँ। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी चल जाए, है ना, 25 से 30 मिनट की वीडियो चल रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा सिखा के आज भेजूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के देखो लो, सबसे पहले केसेस देख लो, केसेस देख लो। सबसे पहला केस, अगर कुछ मंथ दे रखे हो तो मंथ से डिवाइड कर दो, मंथ के हिसाब से टाइम फैक्टर निकाल दो। केस 2, अगर कोई मंथ नहीं दिया हुआ हो 6/12 ले लो। केस 3, अगर पर एनम नहीं दिया हुआ हो तो टाइम फैक्टर को कंसिडर ही नहीं करना है। केस 4, अगर एक पार्टनर 12 महीने तक लगातार जो है ड्राइंग्स कर रहा है इक्वल अमाउंट की, अगर बिगिनिंग में कर रहा है, मिडल में कर रहा है और एंड में कर रहा है, तो बिगिनिंग में कर रहा है तो ये टाइम फैक्टर, मिडल में कर रहा है तो ये टाइम फैक्टर, एंड में कर रहा है तो ये टाइम फैक्टर यहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा, यूज होगा। केस 5 ये है कि अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट में पर क्वार्टर में ड्राइंग्स कर रहा है, यानी कि क्वार्टर कितने होते हैं? 4, तो 10,000 × 4 टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 40,000 को वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, 10,000 को हर क्वार्टर के मिडल में निकाल रहा है, 10,000 को हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। तो लिख लो 7.5/12, 6/12 एंड 4.5/12, ठीक है। केस जो है 6th है, ये इंपॉर्टेंट केस है, याद कर लो। अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट में आधे साल के लिए ही सिर्फ जो है ड्राइंग्स कर रहा है, यानी 10,000 × 6 टोटल ड्राइंग्स आ गए 60,000। जैसे मान लो उसने सितंबर में ड्राइंग करना चालू करा, मार्च में उसने ख़त्म कर दिया, तो क्या टाइम फैक्टर आ जाता है? 3.5/12, 3/12 एंड 2.5/12, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, पूरा ये कंप्लीट हो गया है। केस देख लो, केस आ गया 7th। केस 7th में देखो क्या हो गया? पार्टनर इक्वल अमाउंट में ड्राइंग्स कर रहा है साल में सिर्फ 2 बार, तो 10,000 × 2 20,000 हो गया। अप्रैल से सितंबर से मार्च 2 बार ही कर रहा है, तो बिगिनिंग में कर रहा है 9/12, मिडल में कर रहा है 6/12 और एंड में कर रहा है तो 3/12। एक ये स्पेशल केस है, यहाँ पे देख लो, पार्टनर इक्वल अमाउंट में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ड्राइंग्स कर रहा है, तो 9 महीने की ड्राइंग्स हो गई। उसके बाद उसने ड्राइंग्स करना बंद कर दिया, तो अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा? 12 महीने। और दिसंबर के बाद कितना टाइम बचा? 4, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 16/2, 8/12 अपना टाइम फैक्टर आ जाएगा। देखो टाइम फैक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ड्राइंग्स यहाँ पे है, ये ड्राइंग्स है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है टाइम फैक्टर से, ठीक है। अगर पार्टनर ने मार्च में मान लो ड्राइंग करी है, तो आप उसकी पूरे साल की ड्राइंग्स इंटरेस्ट थोड़ा ना कैलकुलेट करोगे पूरे साल का, उस टाइम फैक्टर के हिसाब से करोगे ना। तो ये टाइम फैक्टर की कैलकुलेशन है पूरी, ठीक है। आइए हम क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। ये देखो, ये हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस करेंगे आज, और इस 5 क्वेश्चन में है ना पूरा हमारा जो ड्राइंग्स का सब्जेक्ट है ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहा हूँ 10% पर एनम, ठीक है। देख लो मैंने पर एनम लिखा है, यानी कि टाइम फैक्टर कंसिडर होगा।
आ जाओ सॉल्यूशन पे चलते हैं, सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन ए, देखो सॉल्यूशन में क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में लिख रखा है ए ड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 10,000 रुपये वो हर महीने निकाल रहा है। यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो कितना हो जाए 1,20,000। ये तो कितनी हो गई, टोटल ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अच्छा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो मुझे पता है कि जो टाइम फैक्टर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का होता है वो 6.5/12 होता है। कैसे, अप्रैल से लेकर कितना टाइम बच गया 12, और मार्च में लास्ट ड्राइंग हुई होगी। अगर अप्रैल में पहली ड्राइंग हुई है तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, एवरी मंथ, यानी कि मार्च में भी ड्राइंग हुई होगी, तो मार्च के बिगिनिंग में हुई होगी, तो यहाँ पे एक मंथ रह गया होगा। तो 13 + 1 कितने हो गए 6, 13 + 1 हो गए 14, तो कितना हो गया 12 + 1 कितने हो गए 13, 13/2 कितने हो गए 6.5, और 6.5/12 मैंने यहाँ पे टाइम फैक्टर लिख रखा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। 6.5/12 मल्टीप्लाई कर लो 10% पर एनम से, जो भी आंसर आए, आप समझदार हैं लिख लो उस आंसर को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा, बी ड्रॉज 20,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो मैंने इसमें हर क्वेश्चन को अलग अलग केसेस से लिया हुआ है। ठीक है, बी ड्रॉज 20,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब देख लो 20,000, सबसे पहले लिखो 20,000, क्वार्टर यानी हर क्वार्टर, ईच क्वार्टर, क्वार्टर कितने होते हैं 4, लिख लो यहाँ पे 80,000, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 80,000 की हो गई। अब इसमें लिख रखा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने क्या पढ़ा था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर पार्टनर, फिफ्थ केस में आ जाओ, पार्टनर इक्वल अमाउंट निकाल रहा है ईच क्वार्टर में एंड, तो क्या हो जाता है 4.5/12, तो यहीं पे वो लगा देते हैं 4.5/12, और पर एनम कितना है 10/100। आप समझदार हो, कैलकुलेट करो जल्दी से और कमेंट में लिख के बताओ ए और बी का आंसर क्या होगा। आ जाओ सी क्वेश्चन करते हैं। सी ड्रॉज 6,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। देखो ये स्पेशल केस आ गया एक, यानी कि सी ड्रॉज 6,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, यानी कि सी पैसा ले रहा है फर्म से 6,000 एवरी मंथ एट द मिडल ऑफ मंथ, एट द मिडल ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक के लिए। तो इसमें क्या लिख रखा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च, यानी कि मान लो उसने सितंबर से लेना चालू किया होगा और मार्च तक उसने क्या किया होगा, लिया होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाता है 6,000 उसने लिया, अब सिर्फ 6 महीने के लिए तो ड्राइंग कर रहा है, तो 6 महीने क्या हो जाता है 36,000। अब देख लो पहले इंटरेस्ट लगा लो, ये मल्टीप्लाई ना, इंटरेस्ट लगा लो, और टाइम फैक्टर क्या आ जाएगा, टाइम फैक्टर देखो लिख रखा है मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब देखो लो पीछे देखो, अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ दे रखा है तो क्या हो गया 3/12, ये हाफ ईयर का कॉन्सेप्ट है 3/12, तो यहाँ पे लगा दो 3/12, जवाब आप कमेंट्स में लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन डी देखो, ऑल्सो ए विड्रॉस 1 लाख रुपीज अगेंस्ट कैपिटल, मतलब जो पार्टनर सी है वो 1 लाख रुपीज अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, अगेंस्ट कैपिटल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अगेंस्ट कैपिटल कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो उस पर नो आईओडी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा, ये आप याद कर लो। अगर अगेंस्ट कैपिटल लिख रखा है तो वो पार्टनर कैपिटल के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, कैश किस नाम से, टू कैश या बैंक नाम से चला जाएगा। समझ में आ रही है आपको, ये आप ये बात याद कर लो, ये बात आप याद कर लो। ई, डी ड्रॉज 10,000 फॉर 6 months एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ टिल 30 September, ईयर एंडेड एट 31 March। अब देखो ये केस भी एक स्पेशल केस है, इन केसेस के अलावा कोई केसेस नहीं बनते। ठीक है, अगर आप इन केसेस की प्रैक्टिस बार बार करते जाएंगे तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 6 months के लिए वो ड्राइंग कर रहा है,
एंडिंग एट 30 सितंबर, यानी कि अप्रैल में उसने चालू किया होगा और सितंबर में उसने ख़त्म कर दिया होगा। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 सितंबर। तो हमने जो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला सीखा था उसमें क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि 1 अप्रैल से कितना टाइम बच रहा है? 12 महीने बच रहे हैं, प्लस कर लेंगे। सितंबर से कितने महीने बच रहे हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने बच रहे हैं? 7। डिवाइड कर लेंगे किससे? 2 से। क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? 19/2, तो 9.5 आ जाएगा यहाँ पे। आ जाओ, 9.5 आ गया तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? 60,000। मल्टीप्लाई कर लो इसको 10/100 से एंड 9.5/12 से। आप समझदार हैं, आंसर खुद सॉल्व करो और कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपका क्या आंसर आया है। टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। कोई भी अगर केस आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें। आप अगर साथ पे साथ लिखते हुए चले जाएंगे तो आपको एंड में, है ना, इतनी सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर एंड में कंफ्यूज नहीं होना है तो आप साथ में लिखते हुए चलो, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 और केस 8, पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ख़त्म हो चुका है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इनके बाहर इसमें क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी बुक में से आप प्रैक्टिस करो, इसी को आप अप्लाई करो, ठीक है। थोड़ा खुद प्रैक्टिस करोगे जब आप समझोगे। जो भी मैंने आंसर्स यहाँ पे पेंडिंग छोड़ रखे हैं, आप मुझे अभी कमेंट करके इनके आंसर्स लिखो, जिससे आपको ये टॉपिक अभी पूरी तरीके से रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आईओसी के बारे में पढ़ेंगे, कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सैलरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जितने भी अप्रोप्रिएशंस है ना, अब उसको हम ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से हम एडजस्टमेंट एंट्रीज चालू करने वाले, नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो आज इसको पढ़ो और पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। मिलते हैं हम कल। अकाउंट्स की वीडियो हर थर्सडे एंड फ्राइडे, हर अकाउंट्स इन वीक्स में, इन डेज में अकाउंट्स की वीडियो आती है, तो आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।